जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ गिरे हुए शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा आपके साथ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस समय जो गिरावट देखने को मिल रही है आपके शेयर में 50% की गिरावट, 40% की गिरावट, 70% की गिरावट इस समय आपको देखने को मिल रही है। अगर वो पर्टिकुलर ओला का शेयर आपके पास होता, मान के चलें कि वो पर्टिकुलर इजी माई ट्रिप का आपका शेयर होता, या फिर दूसरे शेयर जो ऊपर से 50% गिर चुके हैं, तो बोलता हूं कि हो सकता है कि अदानी गैस का शेयर आपके पास होता जो कभी 4,000 रुपए का होता था। समझ में बात आ रही है? शेयर कोई भी आपके पास हो सकता है जिसके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 40-40, 50-50% की गिरावट हुई। तो वो गिरावट क्या आपको स्टॉक मार्केट से बाहर कर सकती है? जवाब होगा हाँ या ना। अगर आपने उसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी मारी है, बहुत ज़्यादा पैसा मारा है, तो शायद आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कभी ओला का मार्केट कैप 50% होता था और आप खुशी से झूमे हुए थे कि एक ऐसी कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं जिसका मार्केट कैप 30 से 40 से 50% के करीब जब नीचे नीचे गिर रहा था। देखिए, 30% भी मार्केट शेयर कोई ख़राब नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि 25% भी मार्केट शेयर कोई ख़राब नहीं होता है, शर्त ये कि लगातार गिरे ना। क्या पता था उस समय ऐसा कुछ होने वाला? नहीं था। तो गिरावटें होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि रिकवरी फिर दोबारा से नहीं हो सकती है, फिर दोबारा से शेयर के अंदर तेज़ी नहीं आ सकती। सब कुछ देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। सिर्फ मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी होगा तो आपकी प्रिपरेशन क्या है? जी, हम तो ह्यूज क्वांटिटी ही मारते हैं, तो शायद आप स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा ही ना कमा पाए। मान लीजिए कि आपने किसी एक कंपनी से पैसा कमा भी लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन वो सारा पैसा आपने एक ही कंपनी के अंदर लगा दिया, फिर क्या होगा? बताइए ना। स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, आपका पैसा है, आपका डीमैट अकाउंट है, ठीक है, आपका डीमैट अकाउंट है। आप चाहे तो हाई पे खरीदें, चाहे तो लो को खरीदें। आपका मन है आप बंधन बैंक भी खरीद सकते हैं, आपका मन है आप एचडीएफसी बैंक भी खरीद सकते हैं। लालच भी आएगा, सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हैंडल तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना है ना, कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की। मन तो आपका है कि आप कॉल पुट भी खेलें, मन तो आपका कभी कभी करता है बहुत जल्दी पैसा बन जाए, आप इंट्राडे मार दें। और बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी की भी है, और जल्दी के चक्कर में उन्होंने एक एक दिन के अंदर इतना इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, सिर्फ एक दिन के अंदर। बहुत सारे लोगों को लिस्ट नहीं है, वो 2 लाख लोग हैं या 3 लाख लोग हैं या 25 लाख लोग हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ एक दिन के अंदर कॉल पुट इंट्राडे में ह्यूज क्वांटिटी मारने की वजह से सिर्फ एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए। और बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे खेलने की वजह से बाहर हो गए। ये सारा पैसा आपका छीन सकता है अगर आपने ऐसे ही कहीं पर भी कितनी भी क्वांटिटी खरीदी। लेकिन हाँ, अगर डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है और एक आप बैलेंस के साथ किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो शायद आप बच जाएंगे। और यही एक तरीका है, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि इस कंपनी में इतना ही पैसा लगाना है और टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। ये सबसे बेस्ट तरीका। और गिरावट पे खरीद रहा है जी, मेरे शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, 5 साल का आपने चार्ट पैटर्न देखा नहीं, ये नहीं देखा कि उस शेयर के अंदर कितनी तेजी है, ये नहीं देखा कि उस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ये नहीं देखा कि उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कैसे हैं, और आंख बंद कर कर कितना भी पैसा उसके अंदर लगा दिया, वो शेयर गिरता चला गया और आप उसके अंदर खरीदते ही चले गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं चलेगा काम ये। ह्यूज क्वांटिटी मारी है और शेयर वहां से गिर गया, 20-30-40%, 25%, एवरेज ही बना, उसके बाद भी 30-35% गिर गिर गया, 20% गिर गया। तो एक घमंड लेकर क्यों घूम रहे हो? नतमस्तक कर लो ना स्टॉक मार्केट से, फ्रेंडशिप ही कर लो भाई। जिधर जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। अगर आपको पता चल गया कि गिरावट ऐसी ऐसी होती है कि आपका दिमाग खराब कर दे और एक दिन के अंदर आपका हार्ट बीट को बढ़ा दे,
तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़ा थोड़ा खरीदना ही स्टार्ट कर दो, बैलेंस बना के खरीदना शुरू कर दो, SIP करना शुरू कर दो, लिमिट मात्रा में पैसा लगाना शुरू कर दो। अब आप आंख बंद करके कहीं पर भी कितना भी खरीदेंगे तो दिक्कत हो सकती है। गिरावट का कारण ढूंढना चाहते हैं तो वही है कि 5 साल का चार्ट पैटर्न नहीं देखा, उसके अंदर शेयर ऐसे थे, ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद आप कहीं पर भी खरीदते चले गए और आज की डेट में ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 16 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिएगा यहाँ पर 2381 करोड़ का माल बेचा। तो पूरा मंथ अगर आप देखेंगे तो लगातार माल बिकता हुआ ही आपको नजर आएगा, रेड रेड दिखाई देगा। मंथ वाइज भी अगर आप देखते हैं तो दिसंबर में अभी तक FIs 23,455 करोड़ का माल बेच चुके हैं। नवंबर में 17,500 करोड़ का, अक्टूबर में थोड़ा कम था 2,346 करोड़ का, सितंबर में 35,000 करोड़, अगस्त में 46,000 करोड़, जुलाई में 47,000 करोड़। आप कहेंगे कि बस जुलाई से ही हमारे शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। समझ बात आ रही है? तो गिरावट वैसी नहीं होती है, बड़ा प्लेयर माल बेचता है तो शेयर के अंदर गिरावट होती है। खुशखबरी ये है कि आज लगभग 1,100 करोड़ का लगभग माल FIs ने खरीदा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेच रहे थे इसलिए आपका शेयर गिर रहा है। दूसरी बात, ये क्यों बेच रहे थे? क्योंकि इन्होंने सस्ते दाम पर खरीदा था। दूसरी बात, ये डेली ही खरीदते हैं, कहीं पर बेचते हैं। तो समझ लीजिएगा जहाँ पर बेच रहे हैं हो सकता है कि वो शेयर काफ़ी ऊपर हो, वो ये अपना अच्छा प्रॉफिट बनाकर वहाँ से निकल रहे हो। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए, आज भी FIs ने खरीदा है 12,300 करोड़। जब डर लगे ना कि हाँ आज मैंने कोई शेयर खरीद लिया है या फिर आप सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई न्यूज़ देखने को मिल जाए, कभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई या फिर कोई किसी वजह से दिक्कत परेशानी हो, या आप ये सोचने लगे कि GDP का डेटा 2011-12 के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाया जाता है, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कहीं एग्जैक्ट वाला डेटा तो हमें नहीं मिल रहा है इस समय, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं, पहले के आधार के अकॉर्डिंग ही बनता जा रहा है अभी भी GDP डेटा। तो कहीं इंडिया की GDP ऐसा तो नहीं कि बहुत कम हो गई हो, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। लेकिन बस ये देख लें कि DIs अभी भी खरीद रहे हैं, आपके पास उतना अच्छा डेटा नहीं है, लेकिन कहाँ खरीद रहे हैं ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। बेच आज भी है, कहाँ बेच रही है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। 10,900 करोड़ का इन्होंने भी बेचा, इन्होंने भी बेचा है। नेट 587 करोड़ का इन्होंने खरीदा है DIs ने, और इन्होंने 1,449 करोड़ का माल खरीदा है। बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी तो ये खरीदते हैं, सीधी सी बात है, दोनों ही मिली भगत है। अभी आप देखेंगे अगर इन्होंने ज़बरदस्त खरीदना शुरू किया तो ये बेचना शुरू कर देंगे। चलता है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों पहला शेयर यहाँ पर होगा मोरेपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस शेयर को अगर आप देखें तो देख लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कुछ नहीं देखना है आपको, आपको सबसे पहले देखना है कि 87 रुपीज़ से गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया, 39, और यहीं के आसपास ये शेयर होता था। कभी 5 साल का चार्ट पैटर्न खोल के देखें तो देख लीजिएगा, यहाँ पर गिरावट के कारण आपको समझ में आ जाएगा। 26 रुपीज़ से ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 86 पहुँच गया। अच्छा पैसा बड़े प्लेयर का बनता है, वो बेच कर निकल रहा है। कोई दूसरा शेयर उसको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर पैसा बन सकता है, वो बेच रहा है, कहीं दूसरी जगह खरीद रहा है। जी क्या है, बेकार कंपनी होगी? देखिए बेकार मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, 2100 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, इसके फंडामेंटल पे काम कीजिए, चेक कीजिए, इसके बारे में जानकारी निकालिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। दोस्तों अगला शेयर है कोलगेट। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कोलपाल के नाम से सर्च कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 2083 रुपये का भाव है। तो इस शेयर के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये खोल लेना है आपको। गूगल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 52 वीक हाई, यहाँ पर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे 2,975 का हाई था और लो कितना है, 2,075 का। तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा पुराना चार्ट पैटर्न खोल लें तो शेयर देखिए कितने के बीच में मंडराता रहता था, यहीं पर 1,400। लगा बड़े प्लेयर को कि यहाँ से तो पैसा बना सकते हैं, खरीदा, खरीद के बस तेजी 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 तेजी, और शेयर को कितना ले गए, 3,700, और आज की डेट में कहाँ पर है, 2,000 रुपये। तो तेजी में खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है।
आपको ध्यान लगाना है गिरावट पे खरीदना होता है। तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो गिरावटें मिलती रहती हैं, गिरावट पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 207 रुपए का भाव है। कितना भाव है? 207 रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जबरदस्त गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। पिछला 6 महीने देखें या पिछले 1 साल से आप देखें तो इसके अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। देखिएगा अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि शेयर में तेजी कैसे बनी है। 143 रुपए से तेजी बनी और तेजी इतनी जबरदस्त बनी, ये देखिए कि 89% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। अब जब 89% के रिटर्न कोई शेयर बना के देता है तो फिर उसके अंदर यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, गिरावट है। तो अभी गिरावट है, कहाँ से गिरावट है आप देख सकते हैं कि शेयर ने अपने हाई 280 रुपये से गिरावट करते करते 200 रुपये के आसपास ये शेयर इस समय पहुँच चुका है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर है 207 रुपये के आसपास। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान लगाना है कि गिरावट ही आपके काम की होती है। दोस्तों अगला शेयर है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो 4-4.5% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी है। फिलहाल 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छी खासी गिरावट 211 से नीचे की साइड में हुई। तो जब गिरावटें होती हैं तो बड़े बड़े ब्रोकर निकल कर आ जाते हैं और वो रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोमोरा ने इस कंपनी की रेटिंग को यहाँ पर टारगेट को बढ़ाते हुए कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अलग-अलग कंपनियाँ हैं, जो नोमोरा है उसने यहाँ पर टारगेट को थोड़ा-सा बढ़ाया, अपग्रेड की है रेटिंग को, बाई रेटिंग दी है। ठीक है, तो न्यूट्रल से, तो इसकी वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बड़े ब्रोकर का भी बड़ा हाथ यहाँ पर रहता है। जैसे कि आपने देखा मीशो के अंदर यूबीएस ने रेटिंग को जैसे ही उस पर अपडेट दी, अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन दी तो टारगेट आगे बढ़ते हुए नज़र आया और 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आया किसके अंदर? मीशो के अंदर। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इस शेयर को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि शेयर देखिए कितना कितना ऊपर से गिर जाते हैं। एक शेयर नहीं है ऐसे जो ऊपर से इतना इतना गिरते हैं। 1300 रुपये से 451 रुपये तक पहुँच गया गिरते गिरते। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं रैली के अंदर खरीदना पसंद करते हैं और वे सोचते हैं कि बस एक बढ़िया कंपनी खरीद ली, थोड़ा सा ऊपर नीचे और हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं और गिरावटें उसके अंदर नहीं होगी। देख लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को सीख लीजिए। मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ कि इस तरीके का जब भी कभी देखने को मिलेगा, गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल पक्की वाली बात मान के चलें, ऐसे ही होगा बार-बार आपके साथ। और ज़बरदस्त तेज़ी, एकदम इतनी स्पीड से तेज़ी बनेगी कि आपका माइंड बिल्कुल उतावला हो जाएगा कि ये शेयर मुझसे क्यों छूट गया। और फिर बड़ा बड़ा प्लेयर धीरे-धीरे बेचता हुआ निकल जाएगा और आप बीच में फँसते हुए नज़र आएँगे। मार्केट कैप 7,800 करोड़ का है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो शेयर की लिस्ट बड़ी लंबी है। फिर दोबारा से इसी देखिए एक-एक दिन के अंदर कितनी बड़ी-बड़ी तेज़ी बनती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस शेयर को देखिए, अक्षिता कॉटन को देखिए, यहाँ पर इसके चार्ट पे लेकर मैं आपको आता हूँ डायरेक्टली। इसका चार्ट देखिए आप, इसके चार्ट में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। क्या? कि 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इस तेज़ी को आप कैलकुलेट करके देखिए कितनी है। जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब टाइमिंग देखिए पहले, 59% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कब से कब तक? 24 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक। 24 नवंबर से लेके 17 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर भी अभी नहीं आया, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पास्ट 1 मंथ का कुछ हिस्सा जो कि 17 लगभग 25 दिन का हुआ है, उसमें 59% की तेज़ी बन गई है सिंगल एक शेयर के अंदर, अक्षिता कॉटन। और जबकि इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त ऊपर से गिरावट हुई थी, 12 रुपये 90 पैसे। अभी इस समय लगातार तेज़ी के अंदर ही है। अब इसने नीचे से तोड़कर हाई बना दिया, लेकिन बड़ी गिरावट है इसके अंदर। देखिए अब आप इसको खरीदना शुरू करेंगे तो फिर गिरावट हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो सकती है। छोटी सी कंपनी है
कोई भी पर्सन इसको भगा सकता है, कुछ ग्रुप मिलके। 4044 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। पहले भी लोगों ने जल्दीबाजी की मार्केट कैप को देख के। तो सिर्फ मार्केट कैप, सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल, बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर। धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।